हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से आई है। बेसिक से लेके सारे इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और भी अधिक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी चैनल पे कई प्लेलिस्ट है, आप वहां विजिट करके वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, कवर करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो है कि हम सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे बॉटनी में 4 सीट हैं और जूलॉजी में 2 है, केमिस्ट्री में 3 है, फिजिक्स में 2 है, मैथमेटिक्स में 3 है, कॉमर्स में 7 है, एजुकेशन में 4 है, ज्योग्राफी में 3 है, नेपाली में 5 है, हिस्ट्री में 3 है, सोशियोलॉजी में 3 है, पॉलिटिकल साइंस 3, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1, फिजिकल एजुकेशन 2, psychology 2, computer science 1, statics 1, EVS and EHS 3, economics 1, tourism 1, पुराण इतिहास 1, इंग्लिश 4, संस्कृत साहित्य व्याकरण 1, लॉ 1, रिटेल मैनेजमेंट 1, इंग्लिश 1, पॉलिटिकल साइंस बीएड कॉलेज 1, केमिस्ट्री 1 एंड मैथमेटिक्स 1। टोटल हो गए आपके 66। अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एजुकेशन डिपार्टमेंट गैंगटॉक से आई हुई है। ये 12 जुलाई की नोटिफिकेशन है। रेफरेंस नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने है। फॉर फर्दर रेफरेंस आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे कहीं नोट डाउन करके रख लें अगर आपको ये वैकेंसी भरनी है तो। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा। Age limit should not be more than 40 year of age as on 30 जून। तो आपका 40 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए 30 जून से, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे अगर देखिए बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा इंटरव्यू के आधार पर, राइट। Eligibility condition, candidate applying for regular colleges, master degree in concerned subject with minimum of 55% at a master degree level for SC/ST, differently able physically and visually candidates, and 55% for candidate belonging to journal categories। ठीक है, तो जो भी जर्नल कैटेगरी के हैं उनको मास्टर डिग्री पीजी में 55% नंबर होने चाहिए। और इसके अलावा राइट, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर आप PWD फिजिकली विजुअली जो हैं डिफरेंटली एबल्ड वाले, वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50% मार्क्स भी है तो वो एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो ये जो बात हो गई ये है एलिजिबिलिटी आपकी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर रेगुलर कॉलेजेस। अब उसके बाद देखिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीएड कॉलेज। तो अगर हम बात करें कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीएड कॉलेज, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद 55% मार्क्स, रिलैक्सेबल बाय 5% फॉर SC/ST, डिफरेंटली एबल फिजिकली और विजुअली। तो यहाँ पर देखिए मास्टर डिग्री सब्जेक्ट में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है SC/ST और PWD के लिए। नेट स्लेट और PhD कंपल्सरी है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। एमएड विथ 55% मार्क्स, और आपका एमएड भी होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो इन दोनों जो देखिए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर बीएड कॉलेज एंड कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर रेगुलर कॉलेज, तो इन दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन को दिया गया है अलग तरीके से, ठीक है। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपको किस में अप्लाई करना है और उसकी जो एलिजिबिलिटी है आप फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करते हैं और अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका जो कैंडिडेटशिप है वो रद्द कर दिया जाता है अगर आप गलत कैटेगरी में भर देते हैं फिर भी। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी जो कि कमेंट में सबसे ज्यादा आते हैं, जो भी रिजर्वेशन के नॉर्म्स होते हैं, जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी, वो सिर्फ और सिर्फ सेम स्टेट पर ही लागू होती है
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसी एडवर्टीजमेंट को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लेके अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप SC/ST में अप्लाई करना चाहते हैं और आप आसाम के नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का फायदा बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलता है जो सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। और अगर आप गलती से भर देते हैं, आप आसाम के नहीं हो फिर भी रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत तो आप सेलेक्ट भी होते हैं, तो आपका कैंडिडेटशिप रद्द कर दिया जाएगा और आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा होता भी है, राइट। Application in a prescribed form along with admit card which can be downloaded from the departmental web portal www.sikkim.hrdd.org. and should be submitted in a room number 512 of education department। तो यहाँ पे आप जो इसका जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है sikkim.hrdd.org। साथ में साथ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 27 जुलाई। तो 27 तारीख आखिरी डेट है। मेक श्योर कीजिएगा उसके पहले ही हो जाए, क्योंकि मैं हमेशा ही कहती हूँ लास्ट टाइम के रस को अवॉइड कीजिए और पहले ही फॉर्म फिल कर दीजिए। नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द ड्यू डेट। इशू ऑफ एडमिट कार्ड 29 जुलाई, डेट ऑफ इंटरव्यू 30 जुलाई। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपका 29 जुलाई को मिल जाएगा, इशू होगा, और डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो है 30 जुलाई। वेन्यू है नर बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। वेन्यू विशेष ध्यान रखें। एप्लीकेशन मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी। तो यहाँ पर जो है देखिए, आप जो भी एप्लीकेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाएंगे इंटरव्यू के टाइम पर भी, और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्क्रूटनी के लिए। जब आप जो है इस सब चीज़ें लगाएंगे तभी स्क्रूटनी होगी और मेरिट तैयार होता है, सभी को पता है, और आपको जो है कि उसी के आधार पर मेरिट तैयार करके इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए, पुष्टि के लिए लेकर के जाना होता है। फोटोकॉपी ऑफ मास्टर डिग्री, नेट, स्लेट, PhD, COE रिक्वायर्ड। The appointment is temporary in nature and purely on ad hoc basis until the end of academic session 21-22। तो देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जरूर गया है, मगर ये एड हॉक बेसिस पे है 21-22 के लिए, जैसा कि थंबनेल पर भी लिखा हुआ है। और टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर कैंडिडेट विच एवर इज अर्लियर, इट शैल नॉट कन्फर एनी राइट टू रेगुलराइजेशन लेटर ऑन। नो TADA एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। तो मैंने यहाँ पे देखिए थंबनेल पर भी लिख दिया था कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ 21-22 के लिए ही यहाँ पर है। देखिए बढ़ा भी दिया जाता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, आप जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से, मगर टेम्परेरी बेसिस पे है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये रेगुलर है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें सैलरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड पे ऑफ रेट 30,000 पर मंथ फॉर द एकेडमिक सेशन 21-22। तो यहाँ पर जो है 30,000 रुपये पर महीने मिलेंगे आपको हर महीने 2021 और 22 सेशन के लिए। द डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इनवाइट्स एप्लीकेशन इन ए प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द लोकल एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन ad hoc capacity in the subject mentioned below on a consolidated pay of 30,000 per month for the academic session 21-22। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो नोटिफिकेशन की डेट है ये है 12 जुलाई की। वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।